वेलकम बैक टू आवर चैनल। आज हम लेके आए हैं आपके लिए एक बहुत ही काम का वीडियो। तो दोस्तों, लॉकडाउन का पीरियड चल रहा है, कोरोना वायरस भी अपने चरम सीमा पर है। इस सिचुएशन में हमें से बहुत सारे लोगों ने अपनी जॉब्स खो दी है, या फिर हम अगर कहीं काम भी कर रहे हैं तो हमारी सैलरी कट ऑफ कर दी गई है, सैलरी रिड्यूस कर दी गई है। अगर हमारा खुद का अपना बिजनेस भी है तो वो भी फायदे में नहीं चल रहा है। तो एक बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हमारे मन में आता है कि आखिर हम क्या करें, पैसे किस तरह से कमाएं। तो हमारा आज का जो वीडियो है वो इसी बारे में है कि हम घर पे बैठे बैठे ऑनलाइन पैसे कैसे कमा सकते हैं। आज के हमारे वीडियो का टॉपिक है हाउ टू अर्न मनी ऑनलाइन इन 2020। तो दोस्तों, वैसे तो बहुत सारे तरीके हैं ऑनलाइन पैसे कमाने के, लेकिन जो दो सबसे आसान और सबसे प्रचलित तरीका ऑनलाइन पैसे कमाने का है वो है व्लॉग्स यानी कि वीडियो मेकिंग, और दूसरा जो तरीका है वो है ब्लॉग्स यानी कि कंटेंट राइटिंग। तो एक में हम वीडियो बनाते हैं, बना के अपलोड करते हैं, और दूसरे में हम वीडियो नहीं बनाते बल्कि लिखते हैं और लिख करके अपने आर्टिकल्स को अपलोड करते हैं और उसके थ्रू पैसे कमाते हैं। तो इस वीडियो में हम एक एक करके हर चीज के बारे में जानेंगे, उसके टेक्निक्स के बारे में जानेंगे, हम कैसे इस काम को शुरू कर सकते हैं, हमें क्या क्या टेक्निकल रिक्वायरमेंट्स होंगी, हम सब कुछ जानेंगे डिटेल में। तो वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को दबा दें ताकि जब भी हम कोई नया वीडियो लेके आए उसका अपडेट आप तक पहुंच जाए। तो आज का वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बात करेंगे ब्लॉग्स के बारे में यानी कि वीडियो मेकिंग के बारे में। वीडियो बनाकर हम पैसे कैसे कमा सकते हैं। तो वीडियो बनाने से पहले कुछ चीजों को जान लेना जरूरी है। अगर आप कंफर्टेबल हैं कैमरे के सामने आने में, या फिर आपके अंदर इस तरह की स्किल्स है कि आप लोगों के सामने कंफर्टेबली आकर बातचीत कर सकते हैं, आप में हेजिटेशन नहीं होती है, तो ये परफेक्ट फील्ड है आपके लिए। आप इस काम को बड़े आसानी से कर सकते हैं। अगर आपके अंदर हेजिटेशन होता है, लोगों के सामने आने से आके आप बात नहीं कर पाते हैं, कैमरे के सामने नहीं आ पाते हैं, तो फिर आपके लिए बेस्ट ऑप्शन है ब्लॉगिंग का यानी कि कंटेंट राइटिंग का। तो हम पहले वीडियो मेकिंग के बारे में जानेंगे, उसके बाद हम कंटेंट राइटिंग के बारे में जानेंगे। तो वीडियो मेकिंग क्या है? इसमें हम वीडियो बनाकर लोगों को बताते हैं, अपने वीडियोस को कुछ प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे अपलोड करते हैं। किस तरह के वीडियोस बनाते हैं? वीडियोस बनाने के लिए जो कैटेगरीज है उसमें हमारी खुद की थोड़ी बहुत जानकारी और खुद का थोड़ा बहुत इंटरेस्ट होना जरूरी है। जैसे कि अगर आप पढ़ाने में अच्छे हैं, अगर आप अच्छा पढ़ा लेते हैं या पढ़ाने का आपका इंटरेस्ट है, पढ़ाने की आपकी हॉबी है, तो आप एजुकेशन से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। अगर आपका ड्रेसिंग सेंस अच्छा है, अगर आपको नॉलेज है कि किस तरह के कपड़े पहनने चाहिए, उस पर किस तरह की मैचिंग शूज होनी चाहिए, या फिर किस तरह का ड्रेसिंग सेंस होना चाहिए, किस तरह के ओकेजन में किस तरह की क्लोथिंग बेस्ट होगी, तो आप लाइफस्टाइल के ऊपर भी वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप न्यूज़ के बारे में इंटरेस्टेड हैं तो आप न्यूज़ से रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप एक्टिंग, सिंगिंग या डांसिंग के शौकीन हैं या उसमें आपका इंटरेस्ट है तो आप एंटरटेनमेंट रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। या फिर अगर आपकी एक्सपर्टीज गैजेट्स के बारे में है, मोबाइल्स के बारे में, लैपटॉप, कंप्यूटर्स के बारे में, टेक्नोलॉजी के बारे में है, आपका इंटरेस्ट इस तरफ है, तो आप टेक्नोलॉजी रिलेटेड वीडियोस बना सकते हैं। अगर आप फिटनेस फ्रीक हैं, हेल्थ के बारे में आपको अच्छी जानकारी है, या अगर आप जिम में वर्कआउट करते हैं उसके बारे में लोगों को इंस्ट्रक्ट करते हैं, तो आप हेल्थ एंड फिटनेस के ऊपर भी वीडियो बना सकते हैं। अगर आप कुकिंग अच्छी कर लेते हैं, बहुत सारी ऐसी महिलाएं हैं जो कुकिंग अच्छी करती हैं और उनके पास अच्छी अच्छी रेसिपीज होती है चीजों को बनाने की, तो आप अपने आइडियाज वीडियो के फॉर्म में कुकिंग और रेसिपी के ऊपर वीडियो बना करके शेयर कर सकते हैं लोगों से। इस तरह के और भी बहुत सारे कैटेगरीज हैं जिन पे वीडियोस आप बना सकते हैं। यहाँ पे मैंने बस कुछ ही थोड़े बहुत मेंशन किए हैं। अब आगे का प्रोसेस जानते हैं। सपोज आपने इसमें से कोई भी एक कैटेगरी को चुन ली, आप उस पर वीडियो बना रहे हैं,
तो वीडियो बनाने के लिए जो आपको बेसिक इक्विपमेंट्स की जरूरत पड़ेगी वो है, सबसे पहले तो आपके पास एक DSLR एक अच्छी क्वालिटी का कैमरा होना चाहिए। अगर आपके पास कैमरा नहीं है तो कोई बात नहीं है, आप मोबाइल फोन से भी वीडियो को शूट कर सकते हैं। बस मोबाइल फोन का कैमरा थोड़ा सा बेटर होना चाहिए, लाइटिंग कंडीशन थोड़ी सी अच्छी होनी चाहिए, आप सैंपल वीडियो शूट करके देख सकते हैं, उसके बाद आप वीडियो शूट कर सकते हैं। दूसरा जो इक्विपमेंट आपको चाहिए वो है माइक। तो मार्केट में अलग अलग तरह के माइक्स अलग अलग प्राइस पे अवेलेबल हैं। आप एक बेसिक माइक को खरीद के उससे शुरुआत कर सकते हैं। तीसरा, कंप्यूटर या लैपटॉप जो कि वीडियो को एडिट करने और अपलोड करने के काम आएगा। तो आप बेसिक कंप्यूटर या बेसिक लैपटॉप से शुरुआत कर सकते हैं। चौथा जो इंपॉर्टेंट टूल है जो आपको चाहिए वो है वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर। तो मार्केट में बहुत सारे वीडियो एडिटिंग सॉफ्टवेयर अवेलेबल हैं, और हाँ, आप एक बार ध्यान रखें कि आपको बहुत ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत नहीं है। थोड़ी बहुत कंप्यूटर की जानकारी अगर आपको है तो आप बड़े आसानी से वीडियो को एडिट कर सकते हैं। इसमें ज्यादा एक्सपर्ट होने की जरूरत आपको नहीं है, और आप वीडियो बनाने और अपलोड करने की शुरुआत कर सकते हैं। तो बस ये चार बेसिक चीजें जिनकी आपको जरूरत पड़ेगी। अब आगे बढ़ते हैं। वीडियो जब आपने बना लिया, उसकी एडिटिंग कर ली, मिक्सिंग कर ली, अब आपका वीडियो अपलोड करने के लिए तैयार है। तो आप उसे कहाँ अपलोड करेंगे? आप YouTube पे अपलोड कर सकते हैं, फेसबुक पे अपलोड कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे, टिकटॉक पे, वीडियो पे, लाइक पे, या इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म या एप्लीकेशन हैं जहां आप अपने वीडियोस को अपलोड कर सकते हैं। तो हम एक एक करके सारे प्लेटफॉर्म के बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं यूट्यूब की। यूट्यूब पे वीडियो अपलोड करने के लिए आप अपना चैनल क्रिएट करें, अपना एक चैनल बना लें और आप अपने वीडियोस को धीरे धीरे अपलोड करें। अपलोड करने के बाद अपने वीडियोस को शेयर करें अपने फ्रेंड्स सर्कल में, अपनी फैमिलीज में, और इस तरह से अपने वीडियोस की रीच को बढ़ाएं। जैसे ही आपके यूट्यूब चैनल पर 1000 सब्सक्राइबर्स, 1000 सब्सक्राइबर्स और 4000 आवर्स टोटल वॉच टाइम, यानी कि आपने जितनी भी वीडियोस अपलोड की है उन सबको मिला के 4000 घंटे अगर देख लिए गए हैं वो एक साल के अंदर इन 1 ईयर ड्यूरेशन, यानी कि इतना जो क्राइटेरिया है 1000 सब्सक्राइबर का और 4000 घंटे का टोटल वॉच टाइम, ये आपको एक साल के अंदर इस क्राइटेरिया को पूरा करना है। अगर आप इसको पूरा कर लेते हैं तो फिर आप एलिजिबल हो जाते हैं मोनेटाइजिंग के लिए। दैट मींस कि आप अपने वीडियोस पे ऐड प्लेस कर सकते हैं, और जैसे ही आपके वीडियोस पे ऐड शुरू हो जाएंगे आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। तो ये जरूरी नहीं है कि ऐड प्लेस करने के लिए या चैनल को मोनेटाइज करने के लिए आपको एक साल तक वेट करना पड़ेगा, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये आपको एक टाइम लिमिट दी गई है कि इतने ड्यूरेशन के अंदर आपको करना है। आप चाहें तो इस टारगेट को एक दिन में, एक हफ्ते में, एक महीने में अपनी कैपेबिलिटी के हिसाब से अचीव कर सकते हैं। आप जितना ज्यादा अपने वीडियोस को शेयर करेंगे, आपके वीडियोस जितने ज्यादा लोगों तक पहुंचेंगे, उतनी जल्दी आपका ये क्राइटेरिया पूरा हो जाएगा, आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा और आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। दूसरा जो हमारा प्लेटफॉर्म है वो है फेसबुक। फेसबुक का अपना अलग क्राइटेरिया है। वो क्या है? वो क्या है? 30,000 व्यूज होने चाहिए एक मिनट के, यानी कि एक मिनट करके 30,000 बार आपका वीडियो देखा जाना चाहिए फेसबुक के ऊपर, और हर एक वीडियो कम से कम 3 मिनट का होना चाहिए, 3 मिनट की ड्यूरेशन का होना चाहिए। और ये टारगेट आपको अचीव कर लेना है 60 दिनों के अंदर, जो कि बिल्कुल भी मुश्किल नहीं है, क्योंकि फेसबुक की रीच ज्यादा है। अगर जैसे ही आप कोई वीडियो फेसबुक पर डाल के अपलोड करते हैं तो वो तेजी से वायरल हो जाएगा। आपके फ्रेंड सर्कल में उसको शेयर करें, अपने फैमिलीज मेंबर के साथ शेयर करें, और फिर इस तरह से वो लोग भी शेयर करते जाएंगे, तो आप आसानी से 4 दिन के अंदर इस टारगेट को पूरा कर सकते हैं। अब बात करते हैं बाकी के प्लेटफॉर्म्स की। तो जैसे ही आप इस टारगेट को पूरा करते हैं, आप एलिजिबल हो जाते हैं ऐड प्लेस करने के लिए, फिर आप ऐड प्लेस करेंगे और यहाँ पे भी आपकी मोनेटाइजेशन शुरू हो जाएगी, आपकी अर्निंग शुरू हो जाएगी। अब बात करते हैं बाकी के जो हमारे एप्स हैं, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, लाइक, तो इनमें एड्स प्लेस करने का ऑप्शन नहीं होता है।
तो फिर इसमें आप पैसे कैसे कमाएंगे? आपके वीडियो को स्पॉन्सर मिल जाते हैं। जैसे जैसे ही आपके 1 मिलियन या उससे ज्यादा फॉलोअर्स बन जाते हैं, आपके वीडियोस को अलग अलग कंपनीज स्पॉन्सर करने लगती हैं और स्पॉन्सर करने के लिए आपको अच्छी खासी रकम भी मिलती है। तो आपके इंटरेस्टिंग वीडियोस हैं वो लोगों तक पहुंचेंगे और लोग आपको फॉलो करना शुरू कर देंगे। और अगर आपकी वीडियोस में क्वालिटी है, अगर आप अच्छी वीडियोस बना रहे हैं, तो बहुत जल्दी आप इस टारगेट को अचीव कर सकते हैं। 1 मिलियन फॉलोअर्स या उससे ज्यादा फॉलोअर्स बना सकते हैं। और जैसे ही ये टारगेट आपने अचीव किया, फिर आपको बहुत सारे अलग अलग स्पॉन्सर्स मिलेंगे जिनको आप अपने वीडियो में उनके प्रोडक्ट को या उनके सर्विसेज के बारे में बताएंगे और फिर आपको वो लोग पे करना शुरू कर देंगे, आपका वीडियो स्पॉन्सर हो जाएगा। तो इस तरह के और भी बहुत सारे प्लेटफॉर्म्स हैं, लेकिन ये जो प्लेटफॉर्म मैंने आपको अभी बताया, यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, टिकटॉक, विडमेट और लाइकी, ये बहुत ही पॉपुलर है। यानी कि आज के जमाने में लगभग हर आदमी के फोन में ये सारे ऐप्स होते हैं और हर आदमी इन ऐप्स को यूज करता है, तो इनकी रीच बहुत ज्यादा है। तो इन पे आप बहुत जल्दी अर्निंग शुरू कर सकते हैं। तो ये थी जानकारी ब्लॉग्स के बारे में, यानी वीडियो मेकिंग के बारे में। वीडियो मेकिंग करके आप किस तरह से पैसे कमा सकते हैं। अब अगर आप कैमरे के सामने नहीं आना चाहते, अगर आप वीडियोस नहीं बनाना चाहते, अगर आपके पास ये सारे गैजेट्स अवेलेबल नहीं है और आप इन्हें खरीदना नहीं चाहते, फिर भी आप ऑनलाइन अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। कैसे? ब्लॉग्स के थ्रू, यानी कि कंटेंट राइटिंग के थ्रू। तो अब हम जानेंगे हमारे दूसरे ऑप्शन के बारे में, दैट इज ब्लॉग्स कंटेंट राइटिंग। तो दोस्तों, ब्लॉग लिखने के लिए या फिर कंटेंट राइटिंग के लिए जरूरी नहीं है कि आपको इंग्लिश आती हो। ब्लॉग का कोई अपना लैंग्वेज नहीं होता है। आप जिस रीजन में रहते हैं या जिस लैंग्वेज में आपकी एक्सपर्टीज है, आप उस लैंग्वेज में ब्लॉग्स या फिर कंटेंट राइटिंग लिख सकते हैं। आप इसे इंग्लिश में भी लिख सकते हैं, हिंदी में भी लिख सकते हैं, बांग्ला में लिख सकते हैं, तमिल, तेलुगु, गुजराती, मलयालम, कन्नड़ा, किसी भी लैंग्वेज में आप ब्लॉग्स को लिख सकते हैं, क्योंकि यूजर्स हर लैंग्वेज के होते हैं। और अगर हम ब्लॉग्स की बात करें, अगर हम नेट पे सर्फिंग करते हैं, किसी चीज के बारे में जानकारी को सर्च कर रहे होते हैं, तो हम प्रेफर करते हैं कि वो जानकारी हमें अपनी ही भाषा में मिल जाए। जैसे कि अगर मैं बांग्ला अच्छा जानता हूँ और किसी चीज के बारे में जानकारी चाहता हूँ, जैसे कि मैं चाहता हूँ कि ट्रेन के टिकट को कैसे बुक करते हैं, तो मैं प्रेफर करूंगा कि मुझे ये जानकारी बांग्ला में ही अवेलेबल हो जाए। तो आप बिल्कुल भी ना सोचिए कि अगर आपको इंग्लिश आती है तभी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, बिल्कुल नहीं। आप जिस किसी भाषा के जानकार हैं, आप उस भाषा में कंटेंट राइटिंग कर सकते हैं, ब्लॉग्स लिख सकते हैं। तो ब्लॉग्स होता क्या है या फिर कंटेंट राइटिंग क्या होती है? इसमें हम चीजों के बारे में, लोगों के बारे में, आर्टिकल्स के बारे में लिखते हैं। लिखने के लिए हम क्या करते हैं? हम सर्च करते हैं डिफरेंट टाइप ऑफ वेबसाइट्स, डिफरेंट टाइप्स ऑफ वीडियोस, न्यूज़पेपर्स, हर तरह से सोर्स ऑफ इंफॉर्मेशन को गैदर करते हैं। उसके बाद उसको कंबाइन करके उस चीज के बारे में हम लिखते हैं। और लिखने के बाद हम क्या करते हैं? या तो हम उसे अपनी खुद की वेबसाइट पे पोस्ट कर देते हैं, या फिर हम उसे किसी दूसरे को दे देते हैं जिसने हमें हायर किया हुआ है। यानी कि ब्लॉगिंग या फिर कंटेंट राइटिंग हम अपने लिए भी कर सकते हैं या फिर किसी दूसरी कंपनी के लिए भी कर सकते हैं। एग्जाम्पल, अगर कोई कंपनी अपना खुद का प्रोडक्ट बनाती है और वेबसाइट पे उसकी लिस्टिंग है, तो वो अपने प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्रिप्शन बनाती है या फिर ऐड के लिए डिस्क्रिप्शन बनाती है। तो उसके लिए उसे ब्लॉगर्स या फिर कंटेंट राइटर्स की जरूरत होती है जो उसके प्रोडक्ट को अच्छे से डिफाइन कर सके, उसे ब्यूटीफाई कर सके और प्रोडक्ट के बारे में डिस्क्राइब कर सके। तो यहाँ पे आपके लिए स्कोप है। अगर कोई अपनी सर्विसेज प्रोवाइड करती है और उसे अपने सर्विसेज के बारे में ब्लॉगिंग लिखवाना है, कंटेंट्स को डेवलप करना है, तो यहाँ पे आपकी जरूरत है, आप उसके सर्विसेज के बारे में लिख सकते हैं। कोई कंपनी अपने बारे में इंट्रो लिखवाना चाहती है, अपनी कंपनी के बारे में,
वो कंपनी क्या करती है, कब से है, वगैरह वगैरह, तो वहाँ पे भी आपकी ज़रूरत है, वहाँ पे भी आप ब्लॉगिंग कर सकते हैं, उसकी कंटेंट को लिख सकते हैं। अब बात करते हैं कि अगर आप दूसरों के लिए काम नहीं करना चाहते, आप खुद के लिए काम करना चाहते हैं, तो ये भी आप ध्यान रखें कि ये खुद के लिए लिखना ये बहुत ज़्यादा मुश्किल नहीं है। आपको बस एक अपनी वेबसाइट चाहिए होगी और बहुत सारे ऐसे रिटेलर्स हैं जो आपको अपॉर्चुनिटी प्रोवाइड करते हैं कि आप कम से कम दाम में अपनी खुद की वेबसाइट को लॉन्च कर सकें। इसके लिए आप गूगल सर्च करें और डिफरेंट टाइप के एडवर्टाइजमेंट भी आते हैं, आप उनसे कॉन्टैक्ट कर सकते हैं और खुद की वेबसाइट को डेवलप कर सकते हैं। और वहाँ पे आप कंटेंट्स को लिख सकते हैं, ब्लॉग्स को लिख सकते हैं। जैसे ही आपके पेज की रीच बढ़ेगी, लोग आपके ब्लॉग्स को पढ़ना शुरू करेंगे, आप फिर अपने वेबसाइट पे एड्स को प्लेस कर सकते हैं। जैसा कि आपने देखा होगा, कोई भी वेबसाइट आप खोलते हैं तो लेफ्ट, राइट, टॉप, बॉटम, कभी-कभी मिडिल में भी कुछ छोटे-छोटे आइकॉन्स में, छोटे-छोटे स्क्वायर्स में, शेप्स में एड्स आते हैं। तो ये एड्स उन्हें स्पॉन्सर्स करते हैं। तो इसी तरह से जब आपकी ब्लॉगिंग की वेबसाइट चलने लगेगी तो आपको भी एड्स प्लेस करने का मौका मिलेगा और आप अपने पेज पे एड्स को प्लेस कर सकते हैं और अच्छी खासी रकम कमा सकते हैं। तो अगर आप खुद के लिए अगर आप लिखते हैं तो फिर आपका स्कोप और भी ज़्यादा बढ़ जाता है। आप हर चीज़ के बारे में लिख सकते हैं या फिर आप हर उस चीज़ के बारे में लिख सकते हैं जिसमें आपका इंटरेस्ट है या जिसमें आपकी एक्सपर्टीज है, आपको नॉलेज है। जैसे कि एग्जाम्पल, अलग अलग टॉपिक्स के बारे में आप लिख सकते हैं जो अभी वर्तमान में चल रहे हैं, जो ट्रेंडिंग है, या फिर अलग अलग पर्सनालिटीज के बारे में लिख सकते हैं, एक्टर, एक्ट्रेसेस, प्राइम मिनिस्टर्स, प्रेसिडेंट्स, या फिर इस तरह के और भी बहुत सारे सेलिब्रिटीज हैं, उनके बारे में आप लिख सकते हैं, उनकी बायोग्राफी लिख सकते हैं, उनकी अपकमिंग मूवीज, या फिर उन्होंने क्या क्या किया है अपनी लाइफ में, उनकी लाइफ स्टाइल। तो पर्सनालिटीज के बारे में आप बहुत कुछ लिख सकते हैं। या फिर आप न्यूज़ आर्टिकल्स के बारे में लिख सकते हैं, जो भी न्यूज़ वर्तमान में चल रही है, किसी तरह की घटना घटित होती है, या फिर स्पोर्ट्स से रिलेटेड न्यूज़, पर्सनैलिटीज रिलेटेड न्यूज़, या फिर किसी भी तरह की न्यूज़ की एक अलग कैटेगरी है जो कि बहुत ब्रॉड है, तो आप न्यूज़ आर्टिकल भी लिख सकते हैं। अगर आप घूमने फिरने की शौकीन हैं तो आप ट्रैवल के बारे में लिख सकते हैं, प्लेसेस के बारे में लिख सकते हैं, और भी इस तरह की बहुत सारी कैटेगरीज हैं। मैं फिर से बता रहा हूँ कि अगर आप ब्लॉगिंग या कंटेंट राइटिंग खुद की वेबसाइट के लिए करते हैं तो फिर आपका स्कोप, आपकी अपॉर्चुनिटी बहुत ज़्यादा बड़ी हो जाती है, बहुत बढ़ जाती है। आप हर एक चीज़ के बारे में लिख सकते हैं। अगर आप किसी कंपनी के बारे में या किसी प्रोडक्ट या किसी ने जिसने आपको हायर किया उसके बारे में लिखेंगे तो फिर आप वहाँ पे लिमिटेड हैं। आप वही आर्टिकल लिख सकते हैं जो लिखने के लिए आपको बोला जाएगा। लेकिन अगर आप अपने चैनल या फिर अपने वेबसाइट, अपने ब्लॉगिंग साइट के लिए लिखते हैं तो फिर आपकी अपॉर्चुनिटीज बढ़ गई, आपके स्कोप खुल गए। आप जिस चीज़ के बारे में चाहें, किस चीज़ के बारे में ब्लॉग्स लिख सकते हैं, कंटेंट्स को लिख सकते हैं। और दोस्तों, इसके लिए आपको कुछ भी इन्वेस्ट नहीं करना है। एक बहुत ही बेसिक सी चीज़ है लैपटॉप या डेस्कटॉप, जो कि आजकल हर घर में मौजूद है। तो बस यही एक गैजेट, यही एक टूल आपको चाहिए, इसके अलावा कुछ नहीं। इस एक टूल की मदद से आप अपना खुद का ब्लॉगिंग यानी कि कंटेंट राइटिंग शुरू कर सकते हैं। और दोस्तों, ये जो दो प्रोफेशन मैंने बताए ऑनलाइन अर्निंग के, ये आप फुल टाइम या फिर पार्ट टाइम भी कर सकते हैं। इसको कोई भी कर सकता है, हाउसवाइफ भी कर सकती हैं, ओल्ड एज लोग भी कर सकते हैं, जो लोग रिटायर हो चुके हैं वो भी कर सकते हैं, जो अनएम्प्लॉयड है वो भी कर सकते हैं। कोई भी इस काम को कर सकता है। इस काम को करने के लिए आप अपने हिसाब से टाइम को चूज कर सकते हैं। टाइम की लिमिटेशन नहीं है, आप जब चाहें, रात में, दिन में, कभी भी चाहें आप अपना ये काम कर सकते हैं। उसके अलावा आप इस काम को जरूरी नहीं है कि जैसे आपने एक आर्टिकल लिखना है, एक वीडियो बनाना शुरू किया तो उसे आपको राइट देन उसी टाइम खत्म करना है। आप उसे पार्ट पार्ट में तोड़ के बना सकते हैं। जैसे आधे आधे घंटे करके आप 4 बार काम कर सकते हैं दिन में अलग अलग टाइम पे, या फिर एक साथ काम कर सकते हैं। कुल मिलाकर आप इन दोनों काम को अपनी सुविधा के हिसाब से, अपने समय के अनुसार कर सकते हैं। आपको इस काम को करने की बहुत ज़्यादा फ्रीडम है। तो दोस्तों, ऑनलाइन अर्निंग के और भी बहुत सारे प्रोफेशंस हैं, बहुत सारे मीन्स हैं, लेकिन मैंने इस वीडियो में आपको सिर्फ 2 मेन बताए हैं
जो कि बहुत ही प्रचलित है, बहुत ही पॉपुलर है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। आपको वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में लिख के जरूर बताएं। साथ ही अगर आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा तो आप हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। इस तरह के और भी बहुत सारे वीडियोस अपलोड करेंगे आपके लिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग आवर वीडियोस।